हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन आपका 2024-25 क्लास आपका 11th है भाई साहब। आपके पास 3 आवर्स होते हैं, 80 मार्क्स आपके मैक्सिमम में। मैं दोनों ही शिफ्ट के बच्चों को बोलना चाहूँगा, मॉर्निंग शिफ्ट वाले अपने आंसर चेक कर लो, 100% जो आंसर सही है बिल्कुल आपके एक्यूरेट वही आपका आंसर बताने वाला हूँ। साथ ही इवनिंग शिफ्ट वाले जरूर देखो, जो हमारे स्टूडेंट इवनिंग शिफ्ट वाले हैं हमें सब्सक्राइब कर रखा है वो जरूर देखें, क्योंकि आपको मैं पैटर्न समझाने वाला हूँ, आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे क्वेश्चन आपके अब आने वाले हैं। दोनों देखिए, अपने आंसर आप चेक कर लो और इवनिंग वाले जरूर आप देखो पैटर्न कैसा आने वाला है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उसकी जगह पर क्या क्वेश्चन आ सकता है मैं वो भी बताऊंगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि मेसोपोटामिया के किस भाग की खेती सबसे अधिक उपजाऊ देने वाली थी। आपका यहां है उत्तर पूर्व, गलत क्योंकि ये व्यापारिक क्षेत्र था। दक्षिण मेसोपोटामिया, स्टेपी क्षेत्र, पश्चिमी मेसोपोटामिया। पश्चिमी का भाई वर्णन ही नहीं था, और जो स्टेपी क्षेत्र था वो घास का मैदान था। बचा कौन सा? अगर आपने यहां लगाया है खा, दक्षिण इलाका जो आपका है यही आपका सबसे उपजाऊ है, क्योंकि दजला फरात नदियां बाद में यहां पर पानी बहाकर लाती थी, तो सबसे उपजाऊ आपका हो गया ऑप्शन बी। जिसने बी लगाया है बिल्कुल 100% सही है। अगला है बेबीलोन नगर में ये आपका जिगुरात क्या शब्द है भाई? ये शब्द आपका कहां से लिया गया भाई? पैसेज में जाओगे सेकंड आपका फर्स्ट चैप्टर में लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। एक टीला है, गलत। एक विशाल राजमहल है, यह भी गलत। एक पुस्तकालय है, यह भी गलत। तो आंसर क्या है? सी। आपका सीढ़ीदार एक मीनार है। जिस बच्चे ने भी गा लगाया है, आपने अगर गा लगा दिया है तो सीढ़ीदार मीनार बिल्कुल 100% सही है। अगला है दी गई सूचना के आधार पर मेसोपोटामिया से संबंधित स्थल को पहचानिए और विकल्प का चयन कीजिए। ये आपका 850 हेक्टेयर में है। इसका मतलब उरुक तो नहीं हो सकता, क्योंकि उरुक आपका 250 में था। ये भी याद रखो, उरुक कितने में था, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा ही आएगा। उरुक आपका 250 आपका हेक्टेयर में था, तो ये नहीं होगा। आपके उर के बारे में कोई वर्णन नहीं है, तो उर भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा? क्या मारी है? आंसर नहीं। हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा, इसमें ऑप्शन क्या है? बड़े बड़े राजमहल और मंदिर थे, व्यापारिक राजघराने और कारोबार था। उर है, गलत। उरुक है, गलत। मारी है, गलत। तो बचा क्या? घा। ऑप्शन नंबर अगर आपने डी लगाया है या घा लगाया है, बेबीलोन, जिसने भी बेबीलोन को लगाया है बिल्कुल 100% सही है। बेबीलोन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, चित्र को पहचानिए और विकल्प का चयन कीजिए। है क्या चीज भाई? ये कौन सी चीज है? इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। विच पार्ट ऑफ द मेसोपोटामिया वेयर एग्रीकल्चर वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव। आपका साउदर्न जो मेसोपोटामिया है वहां पर आपका सबसे ज्यादा कृषि होती थी, अच्छी उपजाऊ है। आपका जिगुरात क्या है? आपका जिगुरात एक प्रकार का ये स्टेप टावर, आपका सी ऑप्शन सही है। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, ये आपकी कौन सा इलाका है? ये बेबीलोन है। क्या है? डी, बेबीलोन आपका है। एंड ये आपका क्या है? ऑप्शन दिखना पड़ेगा। बेनेडिक्शन ओबे, गलत। सेल्बरी आपका कैथेड्रल, इटली, गलत। ओबे फ्रांस के एक ओबे है, गलत। तो बचा क्या? सलबरी आपका कैथेड्रल। अगर आपने घा लगाया है या डी लगाया है, ये आपका ऑप्शन आएगा बिल्कुल सही। सेम आप इसी चैप्टर से जो भी आपके पिक्चर्स है उसे देख लो। अब इवनिंग शिफ्ट वालों में वही आने वाला है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि रोम साम्राज्य में कुछ वर्गों के लिए व्यक्त पुरुषों को अनिवार्य रूप से सेना में सेवा करनी पड़ती, उन्हें क्या कहा जाता था? नाइट, गलत। प्रिंसिपे आपका प्रिंसेप्ट, गलत। सेनेट कहा जाता है, गलत। तो बचा क्या? बलात आपका भर्ती। इन्हें बलात भर्ती कहा गया है। आपका डी ऑप्शन इसका हो जाए। कितने वर्ष तक शासन आपका करते हैं? 25 वर्षों तक, ठीक है। और इन्हें आपका सेना के रूप में कुछ समय आप कहेंगे कि ये किसी भी राज्य के राजा की जो है वो भाग्य को निर्धारित करते थे कहीं ना कहीं, और विद्रोह कभी कभार हो जाया करता था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इससे संबंधित जो भी आसपास के पॉइंट है उसे पढ़ लो उसी में जाके। अगला देखिए, रोमन साम्राज्य की भाषा समूह के संदर्भ में उचित मिलान को आपको कौन सा मिलान आपका सही है? ये सारे ही जो मिलान है, मिस्र में कॉप्टिक सही है, उत्तरी अफ्रीका में प्योनिक सही है, स्पेन में कॉल्टिक सही है, रोम में लातिनी सही है, सारे सही हैं। तो इसका मतलब आपका जो आंसर रहेगा, देखो इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, सेलेबरी कैथेड्रल आपका डी ऑप्शन है फोर्थ का। फिफ्थ का आपका जो आंसर है वो आपका रहेगा कॉन्सेप्शन, ठीक है। आपका इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो बलात भर्ती आपका है, 5वें का बलात भर्ती है आपका डी ऑप्शन। उसके बाद देखिए मिलान में आपका बिल्कुल सही है, ये सारे सही लगे हुए हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा कौन सा सही भर्ती वाला है। इसमें देखिए ए का ए, बी का बी और सी का सी। इसमें खा ऑप्शन आपका हो जाएगा। जिसने भी खा लगाया है या बी लगाया है 100% आपका सही है। अगला है दास समूहों के प्रयोग की निंदा करने वाले पहले लेखक कौन है? हेरोडोटस, गलत। ये तो हिस्ट्री के जनक है। प्लानी आपके, और अगस्टस या टिबेरियस। देखिए यहां पर जो अगस्टस का दत्तक टिबेरियस था और अगस्टस तो राजा था, तो यहां पर लेखक कौन हुआ? एक ही है, प्लानी, ठीक है। आपने अगर खा लगा दिया बिल्कुल सही, 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहां पर आपको बोला गया अभिकथन है निर्जातीय भाषाई संबंधों में मंगोलों को परस्पर जोड़ा, बिल्कुल सही बात है। आर्थिक संसाधनों में कमी कारण उनका समाज अनेक पितृपक्षीय वंशों में आपका विभाजित था।
पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है भाई, पहला सही है दूसरा गलत है, आपको गा लगाना है, इसका गा सही रहेगा। अब मंगोल साम्राज्य से संबंधित जो आपका पुत्रों को दी जाने वाली जो जमीन है आपकी, उसको जो सेना आपके है उसको नोयान कहा गया है ना। यहाँ पर संचार पद्धति को हरकारा कहा गया। ऐसे क्वेश्चन सब आपके यहाँ से बन सकते हैं इवनिंग शिफ्ट वालों में। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं जिसमें आपका बी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है विच ऑथर है प्लानिनी, आपका ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है फर्स्ट सही है सेकंड गलत है आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें रहेगा सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका इसमें सही है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है मंगोलों ने स्टेपी क्षेत्र में नगरों का अभाव क्यों रहा था, नगरों का अभाव क्यों था? उनकी कृषि आपकी आधारित आपकी अर्थव्यवस्था घनी आबादी कारण आवास में नहीं जुटा सकी, स्वतंत्र आपका प्रवृत्ति होने के कारण उन्हें नगरों में रहना पसंद नहीं था, उनकी अर्थव्यवस्था पशुपालन और शिकारी संग्रह पर आधारित थी जो नगरों के धनी आबादी का पालन पोषण नहीं कर सकती थी। इसमें सही ऑप्शन जो आपका रहेगा, अगर हम बात करते हैं तो आपका थर्ड देखो काफी वैलिड है। थर्ड वाला जो पॉइंट इसका बता रहा है काफी ज्यादा आपका वैलिड है, क्योंकि वहां पर वो लोग मेन जो उनका काम था वो यही था कि वो लोग अपने पशुओं के माध्यम से और शिकारी संग्रह के माध्यम से आपका पालन पोषण करते थे। ये आपको ऑप्शन लगा देना है। अगला क्वेश्चन, मंगोल साम्राज्य के दक्षिणी भाग में कौन सा मरुस्थल था? गोबी, सहारा, थार या काला आपका कालाहारी? यहां देखिए सहारा आपका अफ्रीका महाद्वीप में, थार हमारे इंडिया में ही है, और यहां पर जो आपका सही ऑप्शन आपका है वो है गोबी। अगर आपने का लगा दिया है, गोबी को लगा दिया है, ये ही आपका रहेगा। बाकी आपके याद कर लेने से थार आपका इंडिया में है, सहारा आपका अफ्रीका में है, ये आपको चीजें याद कर लेनी है। अगला क्वेश्चन आपका, किस देश के आपके जनजाति फ्रैंक ने गॉल को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया? इटली की, जर्मनी की, इंग्लैंड की या फ्रांस की? सही ऑप्शन आपका है जर्मनी की जनजाति है, आपका इसका खा ऑप्शन रहेगा। मोनेस्टे शब्द ग्रीक भाषा के आपका मोनोस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? समूह में रहने वाले, गलत। चर्च में निवास करने वाले, जो मठ से बाहर रहते हो, जो व्यक्ति अकेला रहता हो, उसका घा ऑप्शन रहेगा, जो व्यक्ति अकेला रहता हो। इसका अगर आपने घा लगा दिया है तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, काल अनुक्रम अनुसार आपको लगाना है, तो काल अनुक्रम अनुसार जो आपका ऑप्शन है इसमें आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सही लगे हुए हैं, मतलब ये लाइन वाइज सही लगे हुए हैं, तो आपका ऑप्शन गा लगाना था इसका। ठीक है, ऑप्शन गा आपका है। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं इसमें आपका थर्ड रहेगा, 9th का थर्ड सी। उसके बाद बीच ऑफ दी डेजर्ट आपका साउदर्न पार्ट ऑफ द मंगोल है, तो यहाँ पे को गोबी रहेगा ए। और फ्रैंक जो जनजाति है वो किस में है? जर्मनी की है, बी। एंड मोनेस्ट्री जो आपका है सम हु लिव्स अलोन, डी ऑप्शन आपका रहेगा, और ये आपका सही लगा हुआ है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 14 है, रोम की शास्त्रीय वास्तुकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह रोम के अवशेषों से प्रोत्साहित एक नई वस्तु आपकी वास्तुशैली थी। इस आपकी शैली में पोप और धनी व्यापारियों और आपके जो लोग हैं उनको मतलब इजाद लोगों अपने घर बनवाए। इन भवनों ने लेखा चित्रों और मूर्तियों और उभरे चित्रों आपको सुसज्जित किया। इन वास्तुशैली के भवनों पर कर के रूप में राजाओं को अपार धनराशि प्राप्त हुई। आपका केवल पहला, दूसरा और तीसरा सही है। देखो किसमें ऑप्शन है? ऑप्शन का बिल्कुल से 100% आपका सही है। अगला, मांटुआ या मंटुआ पर शासन करने वाली महिला। अब मंटुआ आ गया तो इसमें आपका इसाबेला दी इस्ते होगा, इसका अगर आपने खा लगाया। अगर मंटुआ से आ गया इसका मतलब वेनिस से आ सकता है। वेनिस से कौन है? वेनिस से आपकी जो है कसांद्रा फेदेले का नाम आपको याद रखना है। कसांद्रा फेदेले जो है ये वेनिस से, इसका नाम आएगा इसका, ठीक है, ये याद रखना। अगला है, पेरिस में आपका अकादमी ऑफ साइंस की स्थापना कब हुई? आपका 1662, 1670, 1682 या आपका 1673? सही ऑप्शन आपका है 16 से, अगर आपने 62 लगा दिया तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के मूल निवासी और रंगीन सीपी आपस में जोड़कर एक बेल्ट बनाते हैं, उसे क्या कहते थे? आपका वैम्पुम, आपका सीपी बेल्ट, नेटिव बेल्ट, होपी, या फिर आप इसको अगर का लगा रहे हो वैम्पुम बेल्ट, भाई 100% आपका सही है। इसके आसपास के क्वेश्चंस को देखो, जो भी आपका आएगा वो आपका इवनिंग शिफ्ट मारने के बहुत चांसेस हैं। अगला, गोल्ड रश से जुड़े कौन से पॉइंट है? हजारों की संख्या में अफ्रीका से नहीं भाई, चाइनीज लोग आए थे, तो ये तो गलत हो गया। पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइन, ये सही है, ये सही है, ठीक है। और रेलवे के विकास से अमेरिका के बाहर से श्रमिक आए, दोनों सही है। रेल और सड़क अमेरिका के मूल निवासियों, गलत। तो दूसरा और तीसरा कितने में है? दूसरा तीसरा एक में ही है आपका, डी, ऑप्शन डी, मतलब घा अगर आपने लगाया है बिल्कुल सही है। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। नेम ऑफ द वुमन जिससे मंटुआ पर शासन किया था, इसाबेला दी इस्ते, बी ऑप्शन रहेगा। एंड अकेडमी ऑफ साइंस की स्थापना पेरिस में कब हुई थी? आपका 1662 में। एंड जो आपका है वैम्पुम बेल्ट, ए ऑप्शन अगर आपने लगाया 100% आपका सही है। एंड इसका सेकंड एंड थर्ड बताओ, ऑप्शन डी आपका 100% ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा जो स्थानीय शब्द कैनबरा से बना है, इसका अर्थ क्या होता है? मूल निवासी, गलत। सभा स्थल, समुद्र तटीय, ब्रिटिश निवासी। सही ऑप्शन अगर आपने खा लगाया है सभा स्थल, ये आपका 100% सही है।
अब आपको जानकारी पढ़नी चीन के बारे में, चीन के नेता के बारे में, गरीब परिवार, ठीक है, आधुनिक चीन के संस्था, यही आपको समझ आ गया होगा, आधुनिक चीन संस्थापक बोल दिया उसने, और 3 आपके सिद्धांत। तो इसमें आपका आंसर क्या है, आपका जो है कोमिन आपका तांग है, चियांग काई शेक है, सन यात सेन है, या आपका माओ से तुंग है। सही ऑप्शन अगर आपने गा लगाया है, गा सन यात सेन 100% सही है। अगला आपका है जापान में क्योटो में रहने वाले सम्राट पर शासन था, ठीक है, समझ लेते हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन बोलता है कि 12वीं सदी जापान की सत्ता शोगुनों के हाथों में गई, ठीक है, अगला क्वेश्चन। और उसके बाद कन्फ्यूशियस जापान के दार्शनिक है, कौन सा असत्य, भाई साहब ये बाकी सब तो कोई बात नहीं, हमें यही देखना था। कन्फ्यूशियस जो है ये चाइना से है, ये जापान की जगह चीन से है, इसका मतलब यही गलत हो गया। तो अगर आपने गा लगाया 100%, 21 के 21 क्वेश्चन आपके परफेक्ट बता दिए जो आपके आंसर थे। इसमें देखिए आपके जो है कैनबरा को क्या बोला गया है, तो आपको मीटिंग प्लेस, सभा स्थल बोला गया है, बी। एंड ये कौन है, ये आपके सन यात सेन है आपके, ठीक है, सी। एंड ये आपका जो ऑप्शन गलत है वो आपका फिलोसोफर वाला, सी, ठीक है, क्योंकि फिलोसोफर जो कन्फ्यूशियस है वो चाइना से है, इतना तो सबको पता होगा। अब ये खाना बदोश के जीवन के बारे में, तो आपको सेम क्वेश्चन जो है ये आपको चंगेज खां वाले टॉपिक से याद करना है। खाना बदोश क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। ये खतरा इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमला करते हैं, ये आपके किसानों को स्थायी कृषि करने नहीं देते हैं, यही सारे पॉइंट, और लगातार किसानों अपनी जमीनें लेके जाते हैं, मतलब पशु किसानों की जमीन को खराब भी करते हैं, ये सारे पॉइंट आपको लिखने थे। गिलगामेश जो आपका उरुक का शासक था उसके बारे में पूछा गया, किस प्रकार से गिलगामेश जो आपका रहा, उसने पूरा देखा, उसका कोई मित्र था वीर मित्र, वो मर गया, उसको लेकर पूरा दुनिया में जाता है, अमृत की खोज करता है, पर उससे उसको कुछ खास प्रकाश मतलब चीजें नहीं मिलती हैं। तो ये चीज आपको बताना है कि नॉर्मली इसके बारे में बताया गया है। मेसोपोटामिक लेखन कला का इस्तेमाल कैसे किया जाता था आपका, इसमें आपका लेखन कला का जो इस्तेमाल है व्यापार के लिए है, लेखन आपका साथ ही साथ लेन देन के आपके रखरखाव के लिए और चीजों के लिए आपका किया जाता था। यूनान और रोम वासियों की पारंपरिक संस्कृति बहुदेववादी, बिल्कुल सही बात है। आपकी अगर हम बात करते हैं तो उर थे, नाना थी, ड्रैगन, बहुत सारा अगर आप बात करें तो उनका नाम जो है वो 2nd चैप्टर मेसोपोटामिया में था। वैसे ही आपका रोमन साम्राज्य में भी बहुत सारे जो देवता है उनका वर्णन हमें देखने को, ज्यूस जैसे देवताओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है। फ्रांस की कैथीड्रल जो है कि आपके चर्च नगर थे, मतलब चर्च है, उनके आसपास नगरों की स्थापना हो गई, इन्हीं को आपका चर्च नगर कहा गया, कैथीड्रल कहा गया था। फ्रंटियर जो होता है ये पश्चिमी के क्षेत्र की ओर, पश्चिम के क्षेत्र की ओर, जब आपके मूल निवासियों को जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने ये आपका खिचेड़ना आपका शुरू कर दिया, मान लो ये अमेरिका है, पश्चिम के क्षेत्र की ओर और धकेला जा रहा है, उन्हीं के जमीन से उन्हें धकेला जा रहा है, तो उसी को हम फ्रंटियर वर्ड यूज करते हैं। मेजी की पुनर्स्थापना आपकी जो घटना है 18 आपका 67-68 के आसपास आपकी घटना होती है, जिसमें आपका एक शासन व्यवस्था लाई जाती है, आपका रेलवे का विस्तार होगा, बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार होगा, नई शिक्षा नीति का आपका पालन किया जाए, सारी व्यवस्थाएं आपकी आनी शुरू हो जाती है। सन यात सेन की मृत्यु के पश्चात आपका जो है कुमिनतांग जो आपके हैं वो आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे चेंजेस चाइना में करते हैं, जिससे आपका चाइना विकास कर पाता है, वो सारे पॉइंट आपका है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस प्रकार जापान आपका विकास करता है, जैसा आपको बताना है कि आपका हिरोशिमा नागासाकी में हमला हुआ था जापान के, उसके बाद कैसे उसने अपने आप को उबारा, अपने आप का विकास किया, वो सारे पॉइंट आपको उसमें लिखने थे। आपको जैसे पता होगा 1939 से लेकर 1945 तक आपको हुआ। अब इसमें आप ना सन यात सेन के 3 सिद्धांत याद कर लेना, जो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे उनके लिए बहुत अच्छा है। चीनी गणतंत्र की स्थापना के समय ताइवान के बारे में जो घटनाक्रम आपका है वो आपको बताना था इसमें। अगला देखिए चंगेज खां की सैन्य प्रणाली के बारे में, तो चंगेज खां की सैन्य उपलब्धि फिर से आ सकती है, उसके बारे में चंगेज खां कौन है और उसके बारे में आपका क्वेश्चन, या फिर यास क्वेश्चन आ सकता है, यास क्या है और उसका क्या उपयोग, यास एक आपका कानून यज्ञप्ति थी, आदेश था, उसके बारे में आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपका पुनर्जागरण, फिर से जागना, फिर से आपका जागना है, और इसका प्रभाव ये रहा कि नए विचार आए, मानवतावाद आया और नए परिवर्तन आए, नए विचार के साथ साथ समाज में परिवर्तन आया, पुराने रीति रिवाज रूढ़िवादिता का विरोध किया गया, वो सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। मार्टिन लूथर ने क्या किया, प्रोटेस्टेंटवाद को लाया और साथ ही साथ जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं उनका विरोध किया, चर्च में हो रहे गलत व्यवहार का विरोध किया, जो मुक्ति पत्र बेचा जा रहा था उसका विरोध किया, पादरी का पद जो बेचा जा रहा था उसका विरोध, वो सारी बातें ये आपके मार्टिन लूथर जो आपके हैं वो करते हैं, और जर्मनी के आपके भिक्षु होते हैं। आपने दास का पढ़ा होगा तो उसमें पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था पैसेज में कि वह शहर का शासक कौन था, पहले ही लाइन में दिया हुआ है, पहले ही लाइन में दिया हुआ है कि आपका ल्यूसियस आपका पेंडिनियस जो है सेकंड इसका शासक था, और उसका कत्ल एक आपका दास ने किया था। पहले का आंसर हो गया पहले लाइन, ठीक है, दास ने कत्ल किया था। किसी दास द्वारा शासक की कत्ल के संबंध में क्या पुरानी परंपरा है, पुरानी परंपरा आपकी यही है कि भैया एक छत के नीचे जितने भी दास है सभी को फांसी दे दी जाए, तो दूसरा पॉइंट का आंसर ये रहा। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि नीरो ने आदेश क्रियान्वित कैसे किया, तो नीरो ने क्या किया, नीरो का नाम यहाँ है, उसने क्या किया, फटकार लगाई लोगों पर और मार्गों पर सेना को लगा दिया गया और सैनिकों के साथ दोषियों को फांसी चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो है पैसेज आपका नेक्स्ट पैसेज,
पैसेज आपका 32 जिसमें बोला गया चर्च की खिड़कियों पर क्या विशेषता है, तो चर्च की जो खिड़कियाँ आपकी हैं उसमें आपको बताना है कि भाई साहब बहुत शानदार आपकी खिड़कियाँ हैं, ये रहा आपका, और उसमें ये सारी चीज़ें आपकी की गई थी, अभिरंजित आपके कांच वाँच लगाए गए थे। ये आपका पॉइंट पहले का रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका इसमें था, क्या था भाई, सरकारी प्रधान शिल्पकार स्वर्णकार तनख्वाह कैसे, तनख्वाह वाला पॉइंट आपका ये रहा, तनख्वाह उन्हें सिक्कों के रूप में और अपने भाई बंधुओं के सार्वजनिक भंडार के ले सकते थे, ये पॉइंट आपका है। तीसरा है, चर्च में विस्तृत व्यापक बनाने की आवश्यकता क्या है, तो पहले लाइन में है, अक्सर दावतों में चीज़ों में कमी जगह की होती थी, तो ये आपका मॉल था। तीसरा पॉइंट का आंसर आपका ये रहा। 100% बिल्कुल सही बता रहा हूँ, अगर आपने पेपर को करा होगा तो आपको खुद भी पता होगा थोड़ा बहुत कि आंसर आपके यही हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 33, इस उदाहरण का स्रोत कहाँ है, तो 33वें का जो आपका स्रोत है वो ये रहा, ली ब्राउन वार्ता से 1986 में लिया गया, तो ये स्रोत है इसका। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, प्रस्तर की पट्टी के अनुसार होपी क्या मानते थे, होपी क्या मानते थे, आपको आंसर यही मिल जाएगा आपका। जो आपके होपी लोग थे उनका मानना था भाई साहब कि आपस में आपका, या देखिए प्रस्तर होपी मानते थे कि आपस में पाल भाई बहन और धरती के ऊपर आपके कछुए आए हैं, पहला पॉइंट आपका। दूसरा होपी, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है आपका, होपी लोगों द्वारा एक खास गांव इकट्ठा क्यों हुए थे, गांव में इकट्ठा क्यों हुए थे, तो आपका खास गांव में इकट्ठा होने का कारण देखिए यहाँ इकट्ठा हुए थे क्योंकि आपका कछुए आने वाले थे, तो ये पॉइंट आपका तीसरे का हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपका था मैप जिसमें जेनेवा, पादुआ और आपसे फ्लोरेंस अथवा वेनिस पूछ लिया गया था। दोस्तों जो पहला ए है, अगर आपने इस ए की जगह पर रोम को भरा है, किसको, रोम को, 100% सही है, और इसकी बी की जगह पर सिसली है, क्या है, सिसली, 100% आपका सही है। अब जेनेवा की हम लोग बात कर लिया करते हैं, जो जेनेवा आपका है वो थोड़ा ऊपर जाके जेनेवा आपका कहाँ है, ऊपर है। देखिए जेनेवा जो आपका है वो इस इलाके में, अगर आपने जेनेवा भरा है, क्या भरा है, जेनेवा भरा है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका अगला है, यहाँ पर आपका है पादुआ, क्या है, पादुआ आपका है। उसके बाद यहाँ के इस इलाके में है वेनिस, क्या है, वेनिस आपका जो है पादुआ के जस्ट नीचे है, और फ्लोरेंस आपका यहाँ पे है, इस इलाके में अगर आपने फ्लोरेंस बनाई, ये सारे के सारे आपके आंसर्स हैं। होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जो इवनिंग वाले हैं वो जरूर देख के जाओ, एक एक पैटर्न समझा दिया, इसके आसपास के टॉपिक करके जाना। बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन है ऐसे ही आने वाला, पेपर का कोई पैटर्न चेंज नहीं होगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि 12वीं की तैयारी साथ मिलकर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय, अलविदा, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।